नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रितिका, इधर से नहीं उधर से आओ और हाँ, मुँह ढक लो। अरे थोड़ा और लंबा करो घूंघट। ये आजकल की लड़कियां भी ना कुछ नहीं समझती। अलका, तुम ही संभालो इसको और इधर से पिछले दरवाजे से ले जाओ, सास ने कहा तो अलका ने हामी भरते हुए उन्हें जाने को कहा। जी मम्मी जी, आप चलिए, हम आते हैं। रितिका, नई बहू को थोड़ा सा अटपटा लगा। उसने जेठानी से कहा, अलका दीदी, क्या है ये सब? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। ये क्या इधर से आना उधर से जाना? अलका ने मुस्कुरा कर कहा, रितिका रिलैक्स। दरअसल इस घर के रिवाज के अनुसार बहू अपने जेठ, ससुर और खासकर मामा ससुर के सामने पूरा घूंघट रखती है और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो सामने भी नहीं जाती। रितिका ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या नॉनसेंस रूल्स हैं इस घर के? अलका दीदी, क्या आप भी ये सब फॉलो करती हैं? अलका ने कहा, हाँ रितिका, करना ही पड़ता है, पर आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर विरोध क्यों नहीं किया इन सब बकवास का? रितिका की बात सुन अलका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी देवरानी रितिका रानी तुम्हारे भैया मतलब कि तुम्हारे जेठ जी को बहुत प्यार करती हूँ ना, तो बस उन्होंने कहा और मैंने मान लिया। वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ रिश्तेदार लोग यहाँ आते जाते हैं, या हम इनके यहाँ जाते हैं। महीने में एक आध बार की तो बात है। नहीं मानेंगे तो मम्मी जी खिटपिट करेंगी और फिर तुम्हारे भैया और मेरे बीच बात बिगड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात कि मैं बस सुकून से जीना चाहती हूँ अपने पति के साथ। ये हक वक की लड़ाई नहीं करनी मुझे, समझी? कि और समझाओ? रितिका ने हंसते हुए कहा, हाँ दीदी समझ गई, इतना काफ़ी। अच्छा चलो जल्दी, वरना मम्मी जी बाहर आ जाएंगी। अलका ने रितिका को चलने को कहा। जी दीदी चलिए। दोनों पीछे के दरवाजे से आ गई। बच्चे के जन्म का फंक्शन था, सभी गाने गाकर थिरक रहे थे। अलका भी खड़े खड़े पैर से ताल मिला रही थी, पर सास ने देखा तो अलका को आंखें दिखाने लगी। रितिका ने जब अलका से कहा, चलिए हमें सब बुला रहे हैं, तो अलका ने रितिका को रोक लिया कि हम समाज में इस तरह नहीं जा सकते। आज जो डांस करने बुला रहे हैं, कल यही 100 ताने भी देंगे। फंक्शन खत्म हो गया, सभी घर वापस आ गए। थकान की वजह से गौरव हाथ मुँह धोकर बिस्तर पर लेट गया। रितिका अभी भी ख्यालों में ही खोई थी। गौरव ने देखा तो पूछा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हो गया? गौरव के सवाल पर रितिका ने कहा, हाँ वो आज मामा जी आए थे, तो मम्मी जी ने 2 गज का घूंघट उड़वा दिया और पीछे के दरवाजे से अंदर जाने को कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये सब का माजरा। गौरव करवट बदलते हुए बोला, अरे रितिका, तुम इन सब बातों को मत सोचो, माँ जो कहती है वो किया करो। यहाँ उनका समाज है और हमें उनके हिसाब से चलना होता है। रितिका फिर बोली, लेकिन ये क्या बात हुई? अगर सामने आने में आपत्ति है तो मामा जी को कहीं और से चले जाना चाहिए, रास्ते से। वही क्यों कुर्सी जमा कर बैठ गए? गौरव उठकर बैठ गया और बोला, रितिका, तुम्हारे पास तमीज़ नहीं है क्या? या बात का बतंगड़ बनाने का शौक़ है तुम्हें? हाँ जानता हूँ तुम कॉलेज टॉपर रही हो, पर यहाँ अपना ज्ञान न बघारो। जितना कहा उतना ही किया करो, समझी तुम? गौरव की आवाज़ का रूखापन रितिका को एहसास करा रहा था कि उसकी जेठानी अलका क्यों चुपचाप हर बात मान लेती है। रितिका भी चुपचाप सो गई, पर मन में सवाल लहरों की तरह हिचकोले भर रहे थे। अलका की सलाह मानकर रितिका भी चुपचाप वैसा ही करती जैसे कहा जाता, लेकिन एक दिन उसे मौका मिल ही गया अपनी बात रखने का। रितिका गौरव के साथ मार्केट गई थी सामान लेने। दोनों कपड़े के शौक में थे। गौरव का कॉल आया तो उसे उठकर बाहर आना पड़ा। रितिका साड़ियाँ सेलेक्ट कर रही थी तीज के लिए। अलका और मम्मी जी की साड़ी भी रितिका को ही लेनी थी। रितिका अपने फर्राट अंदाज में साड़ियाँ मंगवा रही थी और देख रही थी। बाजू में साड़ी सेलेक्ट कर रहे अंकल की तरफ से 2 बार जोर जोर से गला साफ करने की आवाज़ आई। तीसरी बार तो जोर से खांसने की आवाज़ आई। रितिका को लगा बाजू वाले अंकल को खांसी आ रही है, तो उसने दुकानदार को कहा, भैया इन अंकल को पानी पिला दीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और बाजू में बैठे शख्स को कहा, अंकल आप चिंता न करिए, अभी पानी आ रहा है, आप थोड़ी लंबी लंबी सांस भरिए। रितिका की बात सुन अंकल का पारा 7वें आसमान पर था। वो झट से उठे और बोल पड़े, बेशर्मी की हद होती है। रितिका को कुछ समझ न आया, पर बुरा बहुत लगा। उसने कहा, कौन कर रहा है बेशर्मी? आप कब से खांस रहे हैं? मैंने चिंता जाहिर की तो मैं बेशर्म हो गई? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जाइए खांसिए बैठकर, मुझे क्या, बहुत बदतमीज़ लड़की हो तुम।
जरा भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, इस तरह हमारे सामने खड़ी हो और जुबान भी चला रही हो। गरजती आवाज़ में अंकल जी ने कहा। स्टोर में लगती भीड़ देख गौरव जल्दी अंदर आया और सामने खड़े शख्स को प्रणाम किया। उस शख्स ने चढ़ाए गौरव का पैर छुआ। अब ये तो और भी अटपटांग हो गया था कि उम्र में बड़े होकर गौरव का पैर छू रहे थे। गौरव ने जब पूछा कि मामा जी क्या हुआ, तो मामा जी गुस्से से तिलमिला उठे और रितिका को खरी खोटी सुना दी। रितिका ने अलका की बात को याद करके तुरंत सिर पर आंचल रख लिया और बाहर निकल आई। गौरव ने जैसे तैसे मामा जी को मनाया और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। रितिका समझ गई कि मामला बिगड़ रहा है। वो भी गाड़ी में आई। फिर गौरव ने गाड़ी तेज़ स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। और धीरे चलाओ, बहुत स्पीड है। देखो, मुझे नहीं पता था वो मामा जी हैं, वरना मैं कब के वहाँ से हट गई होती। चुप रहो तुम, समझी? तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। तभी घर पहुंचकर रितिका अंदर आई ही थी कि सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बरसों से कमाई इज्जत को इस अभागन ने मिट्टी में मिला दी। समझ नहीं आता तुझे कि मामा के सामने नहीं जाते हैं? ना समझ औरत, कुछ तो सीख कर आई होती। हमारी इज्जत को इस अभागन ने मिट्टी में मिला दिया। रितिका ने अलका की तरफ देखा तो अलका ने इशारे से बताया कि फ़ोन आया था मामा जी का। रितिका ने अपना पक्ष रखा। मुझे नहीं पता था वो मामा जी, लेकिन सास कुछ सुनने को तैयार नहीं। कैसे नहीं पता था? इतनी बार आ चुके हैं, पर तुझे नहीं पता? तुझे इशारे से बताया भी भैया ने, पर तू किसी की सुने तब ना। बहुत पढ़ी लिखी है ना तू, क्यों कुछ कहेगी? अब रितिका बर्दाश्त की हद पार कर चुकी थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने गौरव की तरफ देखा, पर मदद की कोई उम्मीद न दिखी। सास को चुप कराते हुए रितिका बोली, क्या समझती हैं मैं? आप ही बताइए जरा। कोई भी आदमी मेरे बगल में बैठकर गला साफ करेगा, खांसेगा तो क्या मैं घूंघट ओढ़ लूँ? गौरव ने कहा। कोई भी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कोई भी, क्योंकि जिसे मैं पहचानती ही नहीं वो कोई भी ही मेरे लिए है। कैसे पहचानती मैं? बोलो आप लोग ही। कभी आज तक चेहरा देखा है सामने से? जब कोई भी रिश्तेदार आए तो गज भर का घूंघट ओढ़ लो। और इतना ही नहीं, पीछे के दरवाजे से जाओ और तो और सिर झुका कर जाओ। अरे कोई गुनाह किया क्या बहू होकर जो इस तरह छिप छिपा कर जाऊँ? मैं कभी देखा होता तब न पता होता कि कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन काका है। तुम हो जाओ चुप रितिका। गौरव ने चुप कराना चाहा, पर तभी अलका भी बोल पड़ी। ठीक ही तो कह रही है रितिका। माना रितिका को अभी 1 साल भी नहीं हुआ यहाँ आए, पर मुझे तो 4 साल हो गए और आज तक मैं अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाती हूँ। बाहर कभी भी कोई दिख जाए तो ये बताते हैं कि सिर ढक लो, ये फलाना रिश्तेदार है। आप ही सोचो जरा और बताओ कैसे पहचानेंगे हम किसी को? अलका की बात सुन सास और गुस्से में आ गई, पर गौरव ने कुछ सोच कर कहा, माँ सही तो कह रहे हैं ये दोनों कि जब कभी देखा ही नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे ये लोग? कसूरवार रितिका या अलका भाभी नहीं, कसूरवार ये पर्दा प्रथा है जो आप इन पर थोपे जा रही हैं। माना कि समाज जरूरी है, पर भूलना मत माँ कि समाज समय के हिसाब से रंग बदलता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर समाज के अनुसार ना हो तो आपके खिलाफ मोर्चा भी खोल कर बैठ जाएगा। आज ही देख लो, बेवजह की बात के लिए मामा जी ने कॉल करके ढिंढोरा पीट ही दिया ना। माँ, ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। आप क्यों इस समाज के चक्कर में अपना घर परिवार बर्बाद करना चाह रही हो? हम आपके अनुसार कह रहे हैं तो आप भी खुद को थोड़ा बदलो हमारे लिए। गौरव की बात पर बड़े भाई और पिता ने भी सहमति जताई तो माँ ने भी कुछ सोचा और हामी भरी और रितिका और अलका को पास बुलाकर लाड किया और कहा, तुम लोग अपनी मर्यादा खुद ही समझते हो। मेरा यूँ बात बात पर दखल देना और पुरानी परंपरा को बीच में लाना कतई सही नहीं है। हम एक परिवार हैं और परिवार की तरह ही रहेंगे, जो नियमों में ना बंधा हो। रितिका और अलका ने भी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।